Hello students, in this video lecture or in this video we will going to discuss about one problem based on temperature stress which is asked in GATE question paper for mechanical engineering students. So let us see what is the problem. See problem first. A solid cube of side 1 मीटर, मतलब एक क्यूब दिया हुआ है इसको 6 साइड्स होंगे, तो ईच साइड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है. 1 मीटर इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस. ये सॉलिड क्यूब पहले रूम टेम्परेचर को रखा गया है 32 डिग्री सेल्सियस में. नाउ the coefficient of linear thermal expansion of the cube material is 1 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. मतलब ये अल्फा दिया गया है. कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर थर्मल एक्सपांशन अल्फा इज इक्वल टू 1 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, and the bulk modulus, that is capital K, is 200 gigapascal. तो ये गीगा पास्कल का हमें मेगा पास्कल में कन्वर्जन करना पड़ेगा. दैट इज न्यूटन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. इफ द क्यूब इज कंस्ट्रेन्ड ऑल अराउंड एंड हीटेड यूनिफॉर्मली. इफ द क्यूब इज कंस्ट्रेन्ड ऑल अराउंड मतलब सारी 6 के 6 साइड्स पर सपोर्ट है, कंस्ट्रेन किया हुआ है क्यूब. तो इसका मतलब क्या, अगर फ्री होता तो टेम्परेचर स्ट्रेस उस क्यूब में इंड्यूस नहीं होता. ये बात आप ध्यान में रखिए. अगर कोई भी साइड फ्री टू एक्सपांड है, एक्सपांड होने के लिए कोई भी साइड अगर फ्री है, तो उस बॉडी में टेम्परेचर की वजह से कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता. अगर सारे साइड्स कंस्ट्रेंड रहे, मतलब फिक्स रहे या सपोर्ट है साइड्स पर, तो ऐसे केस में टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस उस बॉडी में इंड्यूस हो सकता है. तो ये क्यूब जो है दैट इज कंस्ट्रेन्ड ऑल अराउंड एंड हीटेड यूनिफॉर्मली टू 42 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो जो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर रहेगा वो 42 माइनस 32 10 डिग्री सेल्सियस. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस इन मेगापास्कल इंड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग इज. ये क्वेश्चन गेट मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए गेट 2019 में पूछा गया है. तो हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस, लेकिन वो कैसा चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिए. ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे. ऑप्शंस दिए गए हैं 20, 60, 80 और 100 मेगापास्कल. ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं. तो क्यूब दिया गया है, इस तरह का क्यूब है, सारे ऑल साइड्स आर कंस्ट्रेन्ड, और हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है. ये सॉलिड क्यूब है, इसकी साइड 1 मीटर है, तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर T1 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. लेंथ इस क्यूब की 1 मीटर है, तो mm में कितनी आएगी, 1000 mm. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm. देन अल्फा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन 1 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Then K, that is bulk modulus दिया हुआ है 200 gigapascal. तो गीगापास्कल का मेगापास्कल कैसे करेंगे, into 10 raised to 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 200 into 10 raised to 3 मेगापास्कल, that is न्यूटन पर mm स्क्वायर. 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, और फाइंड हमें करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस.
दैट इज सिग्मा वी। अब सॉल्यूशन देखिए, अब हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के इज इक्वल टू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय ईवी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, के की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो तो फाइनल हमें फाइंड करना है, फाइनली हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही फाइंड करना है सिग्मा वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पहले निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ई वी इज इक्वल टू ई एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन। तो ये क्या होगा 3 टाइम्स, अब ये थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल और टेम्परेचर की वजह से अगर ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ई एक्स क्या होगा, ई वी होगा, ई थर्मल होगा, थर्मल स्ट्रेन। ई वाई भी क्या होगा, ई थर्मल, दैट इज थर्मल स्ट्रेन। और ई जेड भी क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन। तो ई थर्मल प्लस ई थर्मल प्लस ई थर्मल हो गया 3 टाइम्स ई थर्मल। अब ई थर्मल क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, ई थर्मल, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 इंटू ई थर्मल क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा मीन्स ये अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो 3 इंटू, अब वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁵, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 42 - 32 10। तो ये कैलकुलेटर में आप अगर पुट करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, ई वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴। इसको कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप ले सकते हैं, के इज इक्वल टू सिग्मा वी डिवाइडेड बाई ई वी। तो के की वैल्यू पता है 200 इंटू 10⁻⁵, ई वी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁻⁴, सिग्मा वी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिग्मा वी क्या होगा, के इंटू ई वी। तो के 200 इंटू 10⁻³ इंटू ई वी 3 इंटू 10⁻⁴, सो आंसर आएगा 60 मेगापास्कल। सिग्मा वी इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल, ये फाइनल आंसर। तो ये प्रॉब्लम गेट क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। MSBT और एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये 4 मार्क के लिए थ्योरी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।